वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि नाउन क्या है, उसके बाद हमने कॉमन नाउन देखे और प्रॉपर नाउन देखे। अगर वो क्लियर नहीं है तो आप जाकर उसका डिस्क्रिप्शन से लिंक से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो बाबू अब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली एक शब्द में ये समझे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं जिसको कभी भी देखा नहीं जा सकता, ना तो इसको छुआ जा सकता है। जैसे हमने कहा ये मार्कर है तो इसको छू सकते हैं कि नहीं छू सकते? छू सकते हैं। मैंने कहा ये वॉच है तो उसको छुआ जा सकता है कि नहीं छुआ जा सकता? मैंने कहा मैं ईमानदार हूं तो मेरी ईमानदारी को छू सकते हैं आप। मैंने कहा मैं बेईमान हूं तो मेरी बेईमानी को छू सकते हैं आप। मैंने कहा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं तो मोहब्बत को छू सकते हैं आप? नहीं। मैंने कहा बहुत नफरत है मैं आप सबसे, हालांकि ऐसा है नहीं, अल्लाह ना करे अभी कैसा कभी ऐसा हो, तो उसको पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं भाई कहाँ वो। तो ऐसी चीजें जिसको हम कभी भी देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ऐसी चीजें जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वही आपका क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेसिकली बात करें अब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ क्वालिटी, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि कोई भी क्वालिटी आपके अंदर की हो सकती है। जैसे क्वालिटी हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत घटिया है, बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। हमने कहा कि कोई एक्शन है या कोई स्टेट है, स्टेट मतलब क्या है? दशा है या हालत। जैसे अमीरी है, गरीबी है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये हमारी जिंदगी की क्या होती है? हालात होती है। तो हालात भी हमारे क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। बात करें कि which can not be touched, जिसको हम छू नहीं सकते, फिजिकली मतलब होता है भौतिक रूप से। जैसे ये मार्कर छू सका तो कि नहीं छू सकते, ठीक है। मेरे अंदर की ईमानदारी बताओ कहाँ छू सकते हैं कि नहीं छू सकते। और एक और पहचान बाबू है, ये हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा जस्टिस मतलब क्या होता है? न्याय, तो इसको जस्टिस कभी भी नहीं कह सकते। हमने कहा स्पीड, तो कभी भी यहाँ पर एस नहीं लगा सकते कि स्पीड्स कर दिए, ठीक है। इसको हम हर्ट्स कर दिए, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या होता है? कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी भी फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है, और ये क्या होता है? सिर्फ महसूस इसको किया जा सकता है। पहला बात करें बाबू हम ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इसमें आपका लिखा है ऑनेस्टी, लेकिन पढ़ेंगे क्या? ऑनेस्टी, क्योंकि इसमें एच आपका साइलेंट है। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदारी। तो ईमानदारी को नाप तोल सकते हैं? 1 किलो ईमानदार, 2 किलो ईमानदार, 1 पाव भर में ईमानदार हूँ, ठीक है। पाव भर मतलब कम ईमानदार है, 1 किलो मतलब बहुत ज्यादा ईमानदार है। तो ईमानदारी को कभी मेजर नहीं किया जा सकता, ना तो इसे टच किया जा सकता है, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने कहा लव यानी मोहब्बत, तो इसको सिर्फ महसूस कर सकते, कभी भी इसको देख नहीं सकते। अगर देख लेते तो कभी भी हम गलतफहमी में ना पड़ते, बाहर ये से जाता, ठीक है। हमने कहा हेट यानी नफरत, तो नफरत को भी बाबू कभी भी देखा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। आपको लगा यार तुमसे नाइस है बोला तो, ठीक है, तो नफरत करते हो भाई, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है हम ऊपर क्यों चपला, तो तुमसे जरूरी ना तुमसे वो प्यार करें, उसको कभी भी देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी यानी बहादुरी, ठीक है। बहादुरी को कभी भी देखा नहीं जा सकता, न छुआ जा सकता, सिर्फ महसूस कर सकता। आपको लगे भाई कोई दंगल खेल रहा है, बहुत ताकतवर है, उसको जो है कुश्ती लड़ रहा है, जीत रहा है, तो आप उसके शरीर को देख रहे हो, आप उसकी बहादुरी को नहीं देख रहे हो, ठीक है। अगला हमने कहा फिजिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जीके, एनसीईआरटी, दुनिया की जितनी भी सब्जेक्ट है सब क्या है? आपकी अब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि उसे कभी भी देखा नहीं जा सकता। बात करें मैथमेटिक्स की, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 × 2 = 4, तो ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये क्या है? बेसिकली आपके डिजिट्स हैं। तो आप मैथमेटिक्स को नहीं देख रहे, आप सिर्फ उसके डिजिट को देख रहे हो। बात करें हम फिजिक्स की, या जो चीजें आपकी लिखी गई है क्या है? इंग्लिश की है, तो आप इंग्लिश नहीं देख रहे हो, बेसिकली क्या है आपकी? अल्फाबेट्स और लेटर्स, इसको आप देख रहे हो, अक्षर देख पा रहे हो, आप सब्जेक्ट नहीं देख पा रहे हो। केमिस्ट्री भी है तो आपका वो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैथमेटिक्स से दुनिया की जितनी भी सब्जेक्ट है आपके क्या है बाबू? वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अच्छे से समझते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली क्या होता है? किसी के अंदर की क्वालिटी होती है। जैसे हमने कहा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। हमने कहा ब्रेवरी यानी कि बहादुरी, तो चाहे ब्रेवरी हो और चाहे ऑनेस्टी हो, कभी भी इसको देखा या छुआ नहीं जा सकता, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगला हमने कहा एक्शन, जैसे हेटर यानी नफरत, या लाफ्टर यानी कि हंसी। अब आप हंसत हो तो हंसते समय उसके दांत दिख रहे हैं, उसका चेहरा दिख रहा है, उसकी होंठ दिख रहे हैं, लेकिन उसकी हंसी नहीं दिख रही, वो सिर्फ आपका जो एक्शन है। अगला हमने कहा स्टेट यानी दशा या हालत। जैसे मैंने कहा कि ठीक है मैं यंग हूँ, तो आप मेरे शरीर को देख रहे हो, मेरे अंदर की यंग को नहीं देख रहे हो। ऐसा इसलिए होता है, कभी कभी आप देखते हैं कि कौन आदमी 70 साल के जिम करते या बढ़िया खा के तो 40 से दिखा दे, तो अगर एजवा देखते हो तो बता नहीं देते ये मेरे साथ है। और कुछ बेचारे का मुंडे में बेचारे पहले से बचपन में कुपोषण का शिकार हो जाता है, बता रहा था 30 साल का ही तब वो झूल जाए, 70 साल का की बड़ी बनाए बच्चे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? उसमें कभी भी बाबू उसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं। ये लेट होकर रहा था 10-10 साल का लोग के चेहरा इसे बना रहा था,
और बदलत नहीं है। तो आपके अंदर की कोई दशा उसको नहीं देखा जा सकता। और कुछ एग्जाम्पल से समझें, जैसे हमने कहा जस्टिस यानी कि इसका मतलब क्या होता है, न्याय। तो न्याय को देख सकते हैं। अब आपने लगा भाई जज ने फैसला सुनाया, सही सुनाया तो न्याय दिया, कोई से कहता चलते रहा होता, ठीक है। हमने कहा काइंडनेस यानी दया, तो दया को देख सकते हैं, दया कहाँ है, कितना किलो उसके अंदर दया, 1 किलो, 10 किलो, 5 किलो। एबिलिटी यानी योग्यता, तो किसी की योग्यता को आप नहीं देख सकते, इसीलिए किसी ने थॉट कहा है बुक कैन नॉट बी जज बाय इट्स पेज कवर, यानी कोई किताब होता है उसके ऊपर के पन्ने से जो उसके कवर होता है उससे जज कभी भी नहीं किया जा सकता। हमने कहा एबिलिटी, तो किसी के अंदर की एबिलिटी को आप बाबू देख नहीं सकते। कुछ इंसान होते हैं बेचारे देखने बहुत दुबले पतले होते हैं, तो उनकी योग्यता पर आप बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, ठीक है। इनकी योग्यता को आप देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपने पे आ जाए तो कुछ भी ये कर सकते हैं, ठीक है। डिसऑनेस्टी मतलब क्या होता है बाबू, बेईमानी। कुछ लोग बेचारे बड़े से परहेजगार दिखते हैं लेकिन वो ऐसे होते नहीं है। तो अगर ये बेईमानी ईमानदारी दिख जाती तो हम चीजों को आसानी से पहचान लेते हैं। तो डिसऑनेस्टी यानी जो बेईमानी होती है उसको भी कभी देखा नहीं जा सकता। स्पीड को भी कभी भी देखा नहीं जा सकता। अब तुम्हें लगा था कोनो बाइक चलत है 120 के स्पीड से तो दिखा तो है, तो भैया तुम्हें बाइक दिखा दो कि स्पीड नहीं दिखा, ठीक है। हमने कहा हर्ट यानी कि चोट, चोट को भी कभी भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कभी भी देख नहीं सकते, ना इसको छू सकते हैं। माना भी मान ली पत्ती मार दी, अक्सर जो लोग करते हैं मार देते हैं, बेचारे थोड़ा दर्द हो जाता मार देते हैं मेरे, तो आप घाव देखोगे, आप उस दर्द को नहीं देख सकते। जैसे मान लो मैंने आपको कुछ बात कह दी जिससे आपको ठेस पहुंचा, तो दिखाओ कहाँ जख्म, दर्द दिखाओ अपने, तो दर्द वो दिखाया नहीं जा सकता। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार रहा होगा फूट गया तो दिखा तो है, दर्दिया दिखा तो है, तो दर्द ना दिखा तो खून दिखाई जख्म दिखाई, ठीक है। तो हर्ट आपका क्या है बाबू, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमने कहा यानी दौलत, तो दौलत को भी कभी भी देखा नहीं जा सकता। तो कहते उनके बहुत पैसा है, गाड़ी चलत है, मोबाइल ले रहा है, बहुत बढ़िया घर बनवाए बहुत बढ़िया, तो कुछ दिखा तो है, तो भैया उसको घर दिखा दे, मोबाइल दिखा दे, एक अलावा कुछ भी दिखा दे नहीं है, ठीक है। तो आपका वेल्थ भी क्या है बाबू, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा, आप कितने शिक्षित हैं बताइए, है पता कुछ इसका मेजरमेंट है, 1 किलो 2 किलो 4 किलो 1 पाव, कुछ नहीं जानते तो 1 पाव शिक्षित हो, बहुत ज्यादा जानते तो 1 किलो हो, और जानते तो क्या लिमिटेड हो गए। तो एजुकेशन भी सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम इसको मेजर नहीं कर सकते, ना इसको छू सकते हैं, ठीक है, ना इसको हम देख सकते हैं। बिलीफ मतलब होता है भरोसा, तो भरोसा भी बाबू क्या है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसको कभी भी पकड़ कर देख नहीं सकते। फेथ यानी कि वफा, वफा भी क्या सिर्फ महसूस करने वाली चीज है। पेशेंस यानी कि सब्र, सब्र को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसको कभी भी मापा तौला देखा नापा नहीं जा सकता। मैंने कहा ट्रस्ट यानी भरोसा, भरोसे को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये पकड़ के बताइए भरोसा कहाँ है, भरोसा यहाँ पे कहीं पे किसी पर, ठीक है। हमने कहा सौर यानी कि दुख या तकलीफ, तो इसको भी क्या कर सकते हैं बाबू, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम कभी भी इसको देख नहीं सकते। हमने कहा सैडनेस यानी उदासी, तो उदासी को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अब आपको लगा कोई आदमी बेचारा है, ठीक है, वो रो रहा है, तो वो क्या है आपका, वो दुखी है, तो उसके चेहरे को देखा है आपने, उसकी आंसुओं को आपने देखा है, ठीक है, लेकिन उसके जो है वो दुख को आपने कभी भी देखा नहीं है, क्योंकि कुछ चेहरे हंसते, कुछ जो चेहरे होते हैं वो अक्सर हंसा करते हैं, लेकिन अपने दिल में उतनी ही तकलीफें लिए बैठे होते, तो आप देख पाते तो बाहर पता चल रहा है कि भैया फेक स्माइल मत करो। यही वजह होती है कि हंसता हुआ चेहरा अपने अंदर कई दर्द को छिपाया रहता है, ठीक है, और देखने में लोगों को लगता है कि वो खुश है, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और आप कभी भी उसको देख नहीं सकते, आप चीजों को महसूस कर सकते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कभी भी टच नहीं कर सकते, कभी भी इसको जो है देख नहीं सकते, कभी भी इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इसी लाइन से आपका क्लियर हो जाएगा विच कैन नॉट बी टच फिजिकली, यानी इनका भौतिक कोई भी स्टेट, फिजिकली कोई भी स्टेट नहीं होता। जैसे ये फिजिकल स्टेट में है और मेरे अंदर की ईमानदारी, बेईमानी, मक्कारी जितनी भी चीजें हैं सबके अंदर की, वो कभी भी फिजिकल स्टेट में नहीं है, और इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ओवर।